हरि कथा अनंता श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 23वें अध्याय से जीवन निर्वंता। हरि के भजन से, प्रभु के भजन से सभी जीवन के अंदर संकट दूर हो जाते हैं और जीवन निर्वंता रहता है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि कथा से जीवन निर्वंता। तो अंधक का कंस को मुंह तोड़ उत्तर देना। व्यासपाल जी कहते हैं, जन्मजे यदुकुल के उन सभी सेठ पुरुषों ने यदुकुल तिलक वसुदेव पर आक्षेप होता देख शीघ्र ही हाथों से अपने अपने कान बंद कर लिए। उन सबको ये निश्चय हो गया कि कंस की आयु समाप्त हो चली है। उसी समाज में भक्तों में सेठ अंधक भी थे, जिनके मन में कंस से तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने धैर्य से अपनी वाणी को विकार रहित रखते हुए कंस से ओजस्वी स्वर में कहा, बेटा, तुमने तो इतनी देर तक भाषण देने का कष्ट उठाया है। तुम्हारा ये परिश्रम मेरे मत में आदर या प्रशंसा के योग्य नहीं है। ये सर्वथा अनुचित है। सेठ पुरुषों ने इसकी सदा निंदा की है। विशेषता अपने बंधु बांधवों के प्रति ऐसा आक्षेप सर्वथा निंदित है। वीर, अभी समय में जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। यदि तुम यादव नहीं हो या अपने को यादव नहीं मानते हो तो ये यदुवंशी तुम्हें जबरदस्ती यादव नहीं बना रहे हैं और न बनाना चाहते हैं। वह जिनके शासक तुम हो, हे विष्णुवंशी, आदर और प्रशंसा के योग्य हो ही नहीं सकते। तो इक्ष्वाकु वंश में एक प्रजा पीड़क राजा उत्पन्न हुआ था, जो स्वयं ही किसी समय राज्य छोड़कर भाग गया अथवा मिट गया। इस यदुकुल में तुम भी वैसे ही जान पड़ते हो, अतः तुम्हारी भी वैसी ही दशा होने वाली है। तात तुम भोज हो, यादव हो अथवा कंस हो या जैसे तैसा कोई भी हो, तुम्हारा मस्तक तुम्हारे साथ ही उत्पन्न हुआ है और वह अभी तक मौजूद है। तुम उस पर बड़ी बड़ी जटाएं रखा लो अथवा मुंड मुंडा लो। यदि तुम यादव रहना नहीं चाहते तो जाओ, तो जो चाहो वही बन जाओ। मेरी दृष्टि में तो ये उग्रसेन शोचनीय है, जो हम लोगों में कुलागार पैदा हो गया। जिस दुर्जाति ने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया, तात मनीषी पुरुष अपने मुख से अपने गुणों का बखान नहीं करते। दूसरे के द्वारा वर्णित या प्रशंसित हुए गण भी सफल होते हैं और वेदार्थ के तुल्य प्रमाणिक माने जाते हैं। भूमंडल में ये यदुवंश समस्त भूपालों के लिए निंदनीय बन गया है, क्योंकि तुम्हारे समान कुलनाशक, मूर्ख और अविवेकी बालक इन यादवों का शासक है। तुम्हें निंदा युक्त वचनों को तुम उत्पन्न मानकर जो यहाँ कहा है, उनसे कोई कार्य तो सिद्ध हुआ नहीं, केवल तुम्हारे स्वरूप का स्पष्टीकरण हो गया है। इन बातों से सब लोग ये जान गए कि तुम कितने अच्छे हो और जो अहंकार रहित तथा महापुरुषों के लिए भी माननीय गुरुजन है, उन पर आक्षेप करना ब्रह्महत्या के समान है। उसे करके कौन अपने लिए कल्याण की आशा कर सकता है। तात वृद्ध पुरुष अंग्रिया के समान आदरणीय तथा स्वयं होते हैं। उनका क्रोध आंतरिक साधनों से प्राप्त हुए लोगों को भी जलाकर भस्म कर सकता है। तात जिसका आत्मा उन्नति के पथ पर अग्रसर है तथा जो जितेंद्र एवं वेगशील विद्वान है, उस पुरुष को धर्म की गति का सदा ही अन्वेषण करना चाहिए। जैसे जल में मछली की गति अत्यंत सूक्ष्म या अव्यक्त होती है, उसी प्रकार धर्म की गति भी सूक्ष्म है। तुम तो केवल अहंकार वंश यहाँ बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी व्रत पुरुषों की अपनी मर्म वेदनी वाणी द्वारा पीड़ा दे रहे हो। जैसे मंत्र का उच्चारण किए बिना ही
दी हुई आहुति व्यर्थ होती है, उसी प्रकार तुम्हारी ये आक्षेपपूर्ण बातें निष्फल है। वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए जो कुछ किया है, उसके लिए जो तुम इन पर आक्षेप करते हो, वह सब तुम्हारा मिथ्या प्रलाप है। उस विषय में कही गई तुम्हारी इन कायरतापूर्ण बातों की मैं निंदा करता हूँ। पुत्र क्रूर स्वभाव का हो जाए तो भी पिता उसके प्रति निष्ठुर नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्रों के लिए पिता को कितनी ही कष्टदायिनी विपत्तियाँ झेलनी पड़ती है। यदि वसुदेव ने उस समय अपने शिशु पुत्र को उसकी रक्षा के लिए छिपा दिया था तो ये कोई अनुचित कर्म नहीं किया। यदि तुम इसे ना करने योग्य बुरा कर्म मानते हो तो इस विषय में अपने पिता से ही पूछो। वसुदेव पर आक्षेप और यादव कुल की निंदा करके तुमने यहाँ यादव कुमारों के वैर जनित विष का ही उपार्जन किया है। यदि वसुदेव ने अपने पुत्र के प्राण बचाकर और अनुचित कर्म किया है तो उग्रसेन ने शेषवास्ता में तुम्हें क्यों नहीं मार डाला। पुत्र नामक नरक से पितरों की रक्षा करता है, इसलिए धर्मज्ञ पुरुष पुत्रों को पुत्र कहते हैं। श्री कृष्ण और नवयुवक संकृष्ण भी यादव ही है, किंतु तुमने उनके उत्पन्न होते ही उनसे वैर बांध लिया। फिर उन दोनों ने मन में वैर भाव को स्थान कर देखकर और तुमसे शत्रुता बांध ली है। अतः इस वैर भाव में प्रथम अपराध तुम्हारा ही है। तुमने वसुदेव पर आक्षेप किया और वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के मन में अपने प्रति क्रोध उत्पन्न कर दिया। इससे समस्त यादवों के हृदय यहाँ कपित हो उठे हैं। और एक तो श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारा द्वेष था ही, दूसरे तुमने वसुदेव की भरपूर निंदा भी कर डाली है। इससे ये अशुभ सूचक अब शकुन प्रकट होकर तुम्हारे लिए भय की प्राप्ति बता रहे हैं। जब रात समाप्त हो रही हो उस समय सर्पों और बुरे सपनों का दर्शन उत्पन्न कष्टदायक होता है, और ये जो शकुन दिखाई देते हैं वे इस नगरी के भावी वेधव्य की सूचना देने वाले। अब तक जो कारण प्राप्त हुए इनसे हमें ऐसा ही अनुभव होता, और ये कहकर ग्रह राहु आकाश में अपनी किरणों द्वारा स्वास्तिक का वेद कर रहा है, तथा भयानक दिखाई देने वाला मंगल सर्वत्रो भद्र चक्र में वक्रीभूत होकर चित्रा नक्षत्र पर स्थित है। बुध ने भयानक तेज से पश्चिम संध्या को व्याप्त कर रखा है, अर्थात वह पश्चिम दिशा में उदित हो रहे हैं। ऐसा होना आराध्य भंग का सूचक है। तथा शुक्र ने वैश्व नरपद सूर्य मार्ग पर अतिचार गति से चलना आरंभ किया। सूर्य को लांग कर जाना ही अतिचार है। धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह पूछ नभाग से वर्णी आदि तेरे नक्षत्रविद हो गए, इसलिए वे चंद्रमा का अनुसरण नहीं करते। पूर्व काल की संध्या परिध से ग्रस्त है, वे अपनी प्रभाव द्वारा सूर्य देव को बाधा पहुंचाती है, तथा पशु और पक्षी अपनी बोली बोलते हुए प्रतिकूल दिशा से होकर जाते हैं। दोनों संध्याओं के समय एक भयानक गीदड़ी शमशान भूमि से निकलकर अपने निश्वास से अंगार की वर्षा करती और बहुत बोलती हुई मथुरापुरी के चारों ओर चक्कर काटती है। कुछ ही समय पहले ब्रजपात की सी ध्वनि के साथ पृथ्वी पर उल्कापात हुआ है। ये पृथ्वी तथा पर्वत के शिखर अकस्मात कांपने लगते हैं। अभी पिछले दिनों राहु ने सूर्य पर ग्रहण लगा दिया था, जिससे दिन में ही रात को गई थी धूम और उत्पातों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त है। सूखे में ही बिजलियां गिरती है। मेघ बिजली और गड़ाहट के साथ रक्त की वर्षा करते हैं। देवताओं की प्रतिमाएं अपने स्थान से हट जाती है और पक्षी वृक्षों को त्याग देता है। ज्योतिषी लोग राजा के विनाश की सूचना देने वाले जो अशुभ निमित्त अपशकुन बताते हैं, उन सब को हम लोग देख रहे हैं। तुम भी स्वजनों से द्वेष रखते हो, राजधर्म से विमुख हो चुके हो और अकारण ही तुम्हें क्रोध आ जाता है। इससे जान पड़ता है निकट भविष्य में ही तुम्हारे ऊपर भय आने वाला है। दुर्बुद्धे, तुम जो देवता तथा वसुओं के समान तेजस्वी बूढ़े वसुदेव पर मोहवश आक्षेप कर रहे हो, इससे तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है।
तुम्हारे प्रति जो हमारा स्नेह रहा है उसे हम लोग आज त्याग देते हैं और तुम अपने वंश का अहित करने वाले हो। अतः अब हम एक क्षण भी तुम्हारे पास नहीं रुकेंगे, एक क्षण भी तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे। और वे दानपति अंकुर धन्य हैं जो आज वन में गए हुए अनायासी महान कर्म करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण को अपनी आंखों से देखेंगे। तुम्हारे कारण यदुवंशियों की जड़ कट गई है। अब श्री कृष्ण ही आकर समस्त भाई बंधुओं को जुटाएंगे और उनमें मेल करवाएंगे और इन बुद्धिमान वसुदेव ने तो तुम्हारे अपराध को क्षमा ही कर दिया। काल ने तुम्हारी विवेक शक्ति नष्ट कर दी। अतः तुम जो चाहो बकते रहो। कंस, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि तुम वसुदेव को साथ लेकर श्री कृष्ण के स्थान पर जाओ और उनके साथ संधि करना स्वीकार कर लो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।